अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज का कहानी है एक खुशकिस्मत बहू। मेरी शादी तय होने के समय से ही इनसे मेरी मोबाइल पर बात होने लगी थी। ये मुझे अच्छे सुलझे हुए और बड़े नेक इंसान लगते थे। मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे, तो इनका जवाब होता था पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहे थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को भी खा जाते, और यहाँ मजाल नहीं कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। यहाँ सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। हमेशा इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मुझे कभी भी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती थी। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर सासू माँ ने कुछ कहा नहीं, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ, नहाकर खा लेना। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझ पर सासू माँ। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ आती थी। साड़ी पहनने में ही घंटों लग जाते थे मुझे, फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे उस वक्त। एक तो इतनी मेहनत करो साड़ी पहनने के लिए और ऊपर से सुनो भी। तभी मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में, मुझे नहीं पहनना अब साड़ी। मेरे पति की भी बड़ी खराब आदत थी। ऑफिस से घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों माँ के पास ही बैठे रहते थे। अब बताओ किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। बाहर से आते ही बैठकर न जाने क्या खुसुर फुसुर करते दोनों। कभी कभी जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार मैंने ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर कमरे में या यहीं बैठ जा साथ में। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही है तो कल साथ ही बैठूंगी। अगले दिन जब साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते एक दिन पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ। बहुत खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। सासू माँ की बात सुनकर मैं डर गई। मैं पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। सच कहूँ तो न जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने वो दिन काटे। और फिर जब मेरे बेटियाँ हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। वो आंसू खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने।